बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सी खुशियों के चमन आए, आप नई नई सफलताओं को चूमें और आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें। तो बच्चों, सुबह सुबह की ये न्यूज़ है। इससे पहले आप लोग ये सुन लीजिए थंबनेल देखकर कि आप आज जो है लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आज 1 तारीख है बच्चों। किसी बात की टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि आज नववर्ष है। आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, क्योंकि नया साल साल का नया दिन होता है। वैसे व्यक्ति के लिए हर दिन नया है, लेकिन हमें कुछ नया करने का जज्बा एक नया साल देता है। 31 दिसंबर तक हमने जो भी गलतियां की, जो भी हमसे कमियां हुई, जो भी हमसे पाप हुए, जाने में अनजाने में किसी को वाणी से, कर्म से, वचन से क्षति पहुंची, उसके लिए हम लोग क्षमा के प्रार्थी होते हैं, ठीक है। क्योंकि नए साल में हम नए काम, नए पैगाम, नई मंजिलों को छूते हैं। तो बच्चों, ऐसा कि अपडेट निकल कर आ रही है। कल भी आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत से चैनल वालों ने अपलोड किया था और उसमें बताया भी था कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। उसमें कुछ अधिकारियों से बात भी हुई थी। मैंने भी वीडियो देखी थी, पिकअप भवन की वीडियो थी वो। और बच्चे गए भी थे, लगातार धरना भी कर रहे हैं। बच्चों, बात यह है कि 97,000 भर्ती को लेकर जो धरना हो रहा है, उसका असर इस पे ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि सरकार को पूरी दहशत है, पूरा डर है, पूरा फोबिया बैठ गया है कि जिस दिन मान लो यूपी ट्रिपल एससी वाले छात्र हमारे पीछे नहा धो के पड़ गए, तो हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि लखनऊ में ही वो धरना होता है टीचिंग वाला, और लखनऊ में ही इसका आयोग है, तो ये लोग बहुत डरते हैं। क्योंकि आपको पता ही है, जब जब कोई धरना हुआ है, तब तब यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिस जारी किए हैं। तो इनको बहुत डर है। एक दिन आपको पता होगा, 28 दिसंबर वाले दिन कितनी भीड़ हो गई थी। लगभग 5-6 हज़ार बच्चे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड थे। तो सारे बच्चे देखें, आपको पता है 6 फरवरी को एक नोटिस आया है और मैराथन भी कराई गई थी कल, आपने देखी थी। उस 6 फरवरी को यूपी एनएम जेएनएम वालों का एग्जाम रखा गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। डेट खत्म होते ही बच्चों एग्जाम की डेट आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 1 महीने फॉर्म भराए जाएंगे। जितने समस्त पैट पास अभ्यर्थी हैं, सबसे फॉर्म मांगे जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ऐसा पीछे यूपी एनएम जेएनएम वाले में भी हुआ है, ठीक है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए, आपका फॉर्म ज़रूर पड़ेगा। आपका फॉर्म पड़ने के बाद आपको क्या करना है, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको उठाना है सिलेबस। सिलेबस के हिसाब से क्या करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि बिना पढ़ाई आप लेखपाल नहीं बन सकते। और आप अच्छी अच्छी बुकों को पढ़िए बच्चों, जिससे कि आपका ग्रामीण प्रवेश का पोर्शन तैयार हो सके। क्योंकि ग्रामीण प्रवेश जिसका तैयार नहीं है, वो लेखपाल भर्ती से बेहद दूर है, और वो बाहर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों, ग्रामीण प्रवेश का नया रोल है, उसमें 10 चैप्टर दिए हुए हैं, कृषि, ग्राम पंचायत प्रणाली तक दी हुई है, जो कि आपके पॉलिटी का चैप्टर है। ये कितनी बढ़िया बात है आपके लिए कि पॉलिटी के साथ साथ आपका ग्रामीण प्रवेश तैयार हो रहा है, ठीक है। और कृषि, ग्रामीण विकास, समाज प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली, ऐसी सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। क्योंकि एक चीज़ फैक्ट से भी आ जाती है, बीघा, एकड़, बिस्वा, विश्वांसरी, खसरा, जसरा होता है, खतौनी होता है। तो लेखपाल से रिलेटेड जो वर्क हैं, उनको भी ज़रूर देख लेगा, क्योंकि 1-2 नंबर का वहाँ से प्रश्न ज़रूर मिलता है। क्योंकि भर्ती आप लेखपाल के पद पर कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये लेखपाल का जो पद है ना, वो चौधरी चरण सिंह ने इसका नाम लेखपाल रखा था। उससे पहले ये बच्चों शेरशाह सूरी के टाइम से ही इसको पटवारी कहा जाता था, ठीक है। और बहुत से राज्यों में अब भी पटवारी के नाम से ही भर्ती होती है, राजस्थान वगैरह में आप देख लीजिए, और यूपी में भी बहुत से लोग अभी पटवारी कहते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ी एक ज्ञान से रिलेटेड बात थी जो आपको बता दी। आज विज्ञापन जारी होना है। लगभग 7800 पद ये बच्चों दिखा देते हैं, लेकिन पद बच्चों क्या हुआ है, पद आपके 8000 के करीब हैं। क्योंकि जो होते हैं बच्चों पत्रकार, वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते। उनको जितनी जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर वो न्यूज़ बना देते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि वो जाते हैं कार्यालय, कार्यालय से पता करते हैं किसी अधिकारी से, तो वो हम मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज आपको ये खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों, हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चच्चू प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों। तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है, और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों,
चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों आप पढ़ाई अपनी निरंतर करिए। आज नया वर्ष है, नए वर्ष से ही आप अपना शेड्यूल बनाइए, अपना चार्ट बनाइए, अपनी तैयारियां कीजिए, अपने नोट्स बनाइए छोटे छोटे, और आपने जो पीछे एग्ज़ाम निकाले हैं उसके लिए आप अपने आप को बधाई का पात्र मानिए। क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों, मोटिवेशन आता है और अब प्रेरणा व्यक्ति को पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अब प्रेरणा ही व्यक्ति से सारे काम कराती है। बच्चों चाहे कोई डीएम बने, चाहे एसडीएम बने, चाहे दरोगा बने, चाहे लेखपाल बने, कोई भी एक्स वाई जेड, उस सब के लिए अब प्रेरणा होना ज़रूरी है। क्योंकि मोटिवेशन हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है, एक मोस्ट पार्ट ऑफ लाइफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं बच्चों। आप बिना टेंशन के, बिना झिझक के पढ़िए और अपने घर वालों को करके दिखाइए। आपके पास पूरा 2022 का समय, सीज़न, समय सब कुछ है, मौका भी है, दस्तूर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा बच्चों। क्योंकि जो टाइम आज है आपके पास वो आने वाले समय में नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे घर वाले आपका इंतज़ार नहीं करेंगे, आपकी शादी करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, आप खुद ही एक डिप्रेशन में आएंगे। एक तनाव से बाहर निकलने के लिए आप इतनी पढ़ाई कर दीजिए जितनी 2 साल में आप करेंगे उतनी 1 वर्ष में कर दीजिएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएं, खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों 99% खुशियाँ आजकल पैसे पे निर्भर हो गई हैं, मनी पे निर्भर हो गई हैं, और बिना मनी के आपको कोई सब्जी तक नहीं देगा। आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपके रिश्तेदार नहीं पूछेंगे, दोस्त भी कॉल नहीं करेंगे, और कोई आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सारे किस्से ज़िंदगी के ख़त्म हो जाते हैं। तो आजीविका चलाने के लिए व्यक्ति को बहुत आवश्यक है कि वो धनोपार्जन करे, एक अच्छे माध्यम से करे। ठीक है, और अपनी लाइफ में सेटल हो। और आपने पढ़ाई इसीलिए तो की है बच्चों कि हम कुछ कमा सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। इसलिए थोड़ी कि आप मान लो मजदूरी करें, दिहाड़ी करें, नरेगा में काम करें, ये सब बातें नहीं हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा और सफलता ज़रूर पाइएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप सक्सेस ना हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस मेहनत करके तो देखिए, तन मन धन से अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा दोस्तों। क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लेखपाल की भर्ती 2015 के बाद अब आ रही है। अखिलेश सरकार में ये भर्ती आई थी 13,500, उसके बाद भर्ती नहीं आई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, अपना सिलेबस उठाइएगा, अपने चार्ट बनाइएगा, अपने पुराने नोट्स उठाइएगा, अपने पुरानी उन तैयारियों को याद कीजिएगा जिस टाइम आपने पहले की थी। आपने अच्छे नंबर पेट में लाए थे, आपने मतलब एकेडमिक रोल में आपने हाई स्कूल, इंटर, बीटेक, एमटेक जो भी किया हो, बीएससी, उसमें आप अच्छे नंबर कैसे लाते थे, किस प्रकार पढ़ते थे, क्या चार्ट बनाते थे, क्या आपकी दैनिक दिनचर्या होती थी। तो ये सारी बातें देख लीजिएगा बच्चों, ये सब बहुत आवश्यक हैं आपके नए जीवन के लिए। ठीक है, और समय के हिसाब से व्यक्ति की मांग भी बढ़ जाती है। आप अगर 1-2 साल कुछ नहीं करेंगे तो थोड़े दिन बाद आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार आप पर उंगली उठाने लगेंगे और कहेंगे कि आप पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इससे बढ़िया होगा कि आप मतलब अभी से लग जाइएगा और लेखपाल के पद को ले लीजिएगा। एक लेखपाल बनकर समाज की सेवा करिएगा। ठीक है, लेखपाल का काम भी निरीक्षण करना होता है, एक राजस्व निरीक्षक के रूप में कार्य करता है, एक इंस्पेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद प्रमोशन की अगर बात करें तो बच्चों लेखपाल के बाद कानून गो होता है। कानून गो के बाद बच्चों कौन सा प्रमोशन होता है, नायब तहसीलदार का होता है, फिर तहसीलदार, फिर उपजिलाधिकारी। ये तो इसकी प्रमोशन की प्रक्रिया है। फिलहाल आप कोई पोस्ट ले लीजिए, प्रमोशन तो आगे होता ही जाता है। ग्रेड पे इसमें सही सलामत है और सब तरीके से बच्चों इसमें पैसे की कमाई के जरिए होते हैं। बस अनर्थ पैसा ना आए, बाद बाकी थोड़ा बहुत सब चलता है। ठीक है, अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। नव वर्ष की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।